मैम मुझे ना 3 क्वेश्चंस नहीं आए हैं सर। कविता मैम, एग्जाम जो है वो कैंसिल है कल की, नेक्स्ट संडे। यस मैम। मैम ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे। क्या मैम? This Sunday exam is cancelled. ठीक है मैम। Okay? यस Now, मैम। सौम्या पहले आप अपना होमवर्क बताओ। यस मैम, 1 सेकंड मैम, मैं दिखाता हूँ। मैम ये रहा, ये फर्स्ट क्वेश्चन, मैम सेकंड, थर्ड, और ये रहा फोर्थ। वेरी गुड। ये 6, मैम 7th नहीं आया, 8th और 9th 10th नहीं। वेरी गुड। 7th वाला नहीं है, मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। ओके सुहानी, आप बताओ बेटा। यस मैम। 7th और 10th मैम आपको दिख रहा है ये हाँ, फर्स्ट, दिख रहा ये है, दिख रहा 1, 2 and 3 आंसर है और है। ओके पीछे ये रहे। ओके ध्याना। मैम अब कौन मैम कौन सा होमवर्क? लो, अब मैम धैर्य तो पूछ के कौन सा होमवर्क। मैम मुझे तो कोई वर्कशीट आई नहीं है। अरे Good वर्कशीट morning, मैम ने जो कल क्वेश्चन आंसर good लिखाए थे ना वो वाले। यस मैम। वो तो किए हैं मैम से आपने मेरा देख लिया? नहीं नहीं ध्याना, आपने सिर्फ ऐसे बताया, ठीक से दिखाओ। सौम्य ने कैसे अच्छी तरीके से बताया। मैम मैंने नहीं देखा सौम्य उसका। बताया, मुझे दिखाई दी, समझ में आया। उन दोनों ने अच्छी तरीके से बताया। नजदीक लाओ। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऐसे बताओ। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और ये क्वेश्चन 9 और ये 10। देखा मैम? मैम मैम आप म्यूट हो गए। यस मैम मेरा देख लिया? हाँ देखा। मैम ये जो धैर्य मैम मैम मेरा बाकी रह गया है, मैं भूल गया था। धैर्य, आप हर बार ऐसा करते हो। मैं भूल गया था। वेयर इज योर मम्मी? कॉल हर। वीडियो ऑन करो। आप वर्कशीट में भी आप भूल गए थे। मैम मैं सिर्फ एक ही बार दिया वर्कशीट। वीडियो ऑन करो पहले धैर्य। लास्ट टाइम वर्कशीट दी थी, वो भी आप भूल गए थे। एवरी टाइम व्हाई यू फॉरगेट। और ये तो कितने, सिर्फ 10 क्वेश्चंस दिए थे मैंने। सॉरी What? मैम, सॉरी मैम, अब अगली बार से नहीं होगा। अगली बार से होगा तो फिर मैं आपको लेक्चर में ही नहीं रहने दूंगी, जिसका भी होमवर्क इनकम्प्लीट होगा ना तो। यस मैम। ओके मैम ये क्वेश्चन नंबर 7 है तो उसमें तो जो प्रॉब्लम्स होती है वही लिखनी है ना? बेटा, मुझे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन तो बोलो। Why do workers in silk industry suffered from respiratory disease? तो उसमें जो प्रॉब्लम होती है वही लिखनी है ना? हाँ वही लिखनी है। मैंने वही लिखी है। तो मैम ऐसा लिखना है कि इन सिल्क इंडस्ट्री वर्कर्स हैज एस्थमा एंड वेरी रिएक्शंस प्रॉब्लम, वैसे मैम? नो आपने मैम, क्या लिखा है? ऐसी तो है ना बहुत सारी है। मैम
मैंने तो लिखा नहीं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चला था ना। आपने क्या लिखा है? मैंने 7th सुहानी आपने क्या लिखा है बेटा? मैम मैंने लीडिंग ऑफ इन्फेक्शन, बैक एचेस, स्पाइन एंड विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अस्थमा, ब्रोंचिटिस, हियरिंग डिसऑर्डर्स। वेरी गुड, राइट आंसर है। ध्याना आपने क्या लिखा है? मैंने सुहानी वाला ही लिखा है, लेकिन उसमें 1 2 नहीं लिखे। बोलो क्या लिखा है? कोई नई स्टूडेंट आई है सोनिया मूलचंदानी करके? नो मैम, हमारे में नहीं है ना? नो मैम, हमारे में नहीं है। अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा है। मैम ध्याना म्यूट है, उसने आंसर बोला, कुछ सुनाई नहीं दिया। ध्याना से मैम अभी भी उसकी आवाज तो नहीं कांट आ हियर रही है। यू। ध्याना कांट हियर यू। मैम उसको बोलो कि वो है ना ईयरफोन निकाल के बोले। ध्याना बोलते हो वो सुनाई नहीं देता। मैम उसको बोलो कि ईयरफोन निकाल दे। ध्याना मैम वो तो म्यूट है। यस। सुहानी स्कूल में क्या चल रहा है बेटा? मैम अभी तो सर है ना चैप्टर नंबर 4 करवा रहे हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 केमिकल एंड केमिकल चेंज वाला। यस। आप रीड करना स्टार्ट करो, मैं इन लोग का देख लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि ओके। मैम इन लोग का मुझे डिफरेंट चैप्टर है। मैम यस। मैम मुझे फर्स्ट वन का भी पता नहीं चला। हाउ डज वूल हेल्प इन कीपिंग वार्म? क्या? हाउ डज वूल हेल्प अस इन कीपिंग वार्म? कैसे, क्या आएगा सुहानी? आपने क्या लिखा बेटा? मैम मैंने wool is very warm and keeps our body warm. That's why we wear woolen clothes in winter. एज वूल मैम ट्रैप। मैंने ऐसा ही लिखा है। बोलो क्या लिखा है आपने? ये वाला क्वेश्चन का ना? हाँ मैम मैंने वही सुहानी वाला ही लिखा था। बोलो ना, लेकिन सुहानी वाला लिखा, ऐसा लिखा है आपने अंदर? नहीं मैम, तो फिर से मैंने लिखा है कि woolen is so warm that keeps our body warm. That's why we wear the woolen clothes in winter. इसमें एक पॉइंट और ऐड करना है। एज वूल ट्रैप्स मोर एयर, इट इज हेल्पफुल टू कीप अवर बॉडी वार्म। मैम आप एक बार फिर से रिपीट करो ना धीरे धीरे, तो मैं लिख लूं। हाँ मैम आप धीरे बोलो ना थोड़ा। हाँ बेटा। एज वूल ट्रैप्स मोर एयर। मैम क्या एज वूल पैक? TRAPS ट्रैप्स ट्रैप। more air, it is helpful to keep our body warm. Done. Done? ध्यान, आपकी स्कूल में क्या चला है? मैम मेरे स्कूल में अभी तो कुछ
वैसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं चला है। फर्स्ट लेसन के वो क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भेजी थी। फर्स्ट लेसन की क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ थी और सेकंड लेसन शुरू होने आया, खत्म होने आया मैम, और अब क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भेजेंगी वो। और सौम्य इन योर स्कूल? मैम हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, बाद में इसकी पीडीएफ आ जाएगी। लाउडली बोलो, लाउडली। मैम हमारा है ना स्कूल में फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है और दूसरा चैप्टर आधा खत्म हुआ है। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखवाए सौम्य आपको? नो मैम, अभी तक पीडीएफ नहीं आई है, अभी खत्म हुआ और लास्ट लेक्चर में चलवाया था आधा, इसलिए अभी तक आई नहीं है। एंड एक दो दिन धैर्य? में आ जाएगी। मैम हमारा सेकंड चैप्टर अभी थोड़ा बाकी है, वो चल रहा है और वो वर्कबुक में से क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। ओके धैर्य, आप वो जो मैंने 10 क्वेश्चंस दिए थे ना वो लिखना स्टार्ट कर दो। मैम मैंने लिखना कब का स्टार्ट ही कर दिया, 4 बाकी है अब। ओके और ध्याना, आप लेसन 1 की पीडीएफ है जो स्कूल में आई है ना, हाँ उसमें ऑब्जेक्टिव मत लिखो, सब्जेक्टिव ट्यूशन बुक में लिख दो चैप्टर 1 करके अभी। ओके मैम। तो मैम मैं बाहर निकलूंगी तो मेरा कैमरा ऑफ हो जाएगा? हाँ चलेगा, लेकिन लिखो, मैं जब हाँ बोलूँ मैम तब लिखूंगी। कैमरा ऑन करना। ओके मैम। मैं तब तक थोड़ा सुहानी को करवा देती हूँ, यस मैम। उसका चैप्टर डिफरेंट है ना। सौम्या, सौम्या, यस मैम। आप है ना फर्स्ट और सेकेंड लेसन का ऑब्जेक्टिव ट्यूशन बुक में लिखो। मैम अभी तक है ना मैम, अभी आया नहीं है। हाँ मैम अभी स्कूल में से आया नहीं है। क्या बोल रहा है सौम्या? अभी तक स्कूल से आया नहीं है। अरे मैं टेक्स्ट बुक में से ऑब्जेक्टिव लिखने का बोल रही हूँ ट्यूशन बुक में। वो मैम लास्ट पेज पे होता है मैम, वो वाला। हाँ मैम मैंने सेकंड चैप्टर का लिख दिया है, मेरा सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का बाकी है मैम, वो लिख दूं तो मैं? फर्स्ट लिखो एंड पुट टुडेज डेट। ओके मैम। मैम मैं शेयर करूँ स्क्रीन? हाँ मैम मेरे पीडीएफ की स्क्रीन शेयर करूँ? आप लिखना चालू करो, फिर मैं देखती हूँ, मुझे सुहानी को ओके मैम। एक्सप्लेन करना है। सुहानी फर्स्ट पेज रीड कर लो, पेज नंबर 50 वाला, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैम 50 या 52 वाला? हाँ मतलब आप में की बुक में 52 होगा, वो केमिकल सब्सटेंसेस है ना। हाँ हाँ। हम्म
डन मैम। Yes, Suhani, 1 minute. Yes, Suhani. See, ये चैप्टर में है एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स। ये 3 नई चीज है जो हम लोग ये चैप्टर में समझेंगे। ओके, नाउ सी, केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं ना, वो सारे एटम्स और एटम्स के बने होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के। सो फर्स्ट वील अंडरस्टैंड व्हाट इज एटम। एटम इज द कोई भी, जैसे कि देखो हमारी बॉडी है, वो बहुत सारे सेल्स की बनी होती है। ओके, सो सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस। सेल जो होता है हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। बहुत सारे सेल्स के अगर हम लोग ग्रुप ऑफ सेल का टिश्यू बनेगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू का ऑर्गन बनेगा, वैसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज सेल। वैसे ही कोई भी सब्सटेंस है, any substance is there, atom is the smallest particle of that substance. Okay, and atoms may or may not exist independently. मतलब देखो एटम ग्रुप में भी हो सकते हैं या इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। ओके, नाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑफ, अभी देखो जैसे, वेट मैं एक ग्राफ बना दूं। मैम यस, मैम मेरा तो हो गया, अब मैं क्या करूं? आपको स्कूल में लेसन 1 लिखवाया होगा ना? नो मैम, स्कूल में से कुछ क्वेश्चन आंसर्स को नहीं लिखा है कुछ। कुछ भी नहीं लिखा है तो फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लिखो। यस मैम। देखो सुहानी, यस मैम। देखो पहले एटम होता है, फिर मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। अभी मॉलिक्यूल्स जो एटम से बने होते हैं वो 2 और मोर, दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स। 1 मिनट। वेट सुहानी, see, atoms are the smallest particle of the substance. now ये जो मॉलिक्यूल्स है वो 1 और मोर देन 2 और मोर देन एटम्स से बने हुए होते हैं। ओके, ना मॉलिक्यूल्स, देखो एटम्स इंडिपेंडेंटली हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, लेकिन मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, chemical substances can be divided into 2 major groups, that are pure substances and mixture. केमिकल सब्सटेंस है ना, 2 ग्रुप में डिवाइड है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। केमिकल सब्सटेंस मतलब जो साइंस में हम लोग लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं, जैसे कि हमारा सॉल्ट है।
सॉल्ट सोडियम और क्लोराइड से बना है, तो वो दोनों केमिकल से बना है। ओके, सो वो प्योर सब्सटेंस भी हो सकते हैं, मतलब अकेला एक सब्सटेंस भी हो सकता है, या दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। ओके, यस। नाउ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अभी देखो इसका भी ग्रुप है, प्योर सब्सटेंस में आएगा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हर एक चीज सब डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट्स है। देखो फिर से सुहानी, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। फिर मॉलिक्यूल है वो 2 और मोर एटम से बना हुआ होता है। देन सब्सटेंसेस है, केमिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज वो प्योर सब्सटेंस में भी हो सकता है या मिक्सचर में भी हो सकता है। देन pure substance is also divided into two parts, that is elements or compound. Till here you are clear beta? Yeah. यहाँ Yes. तक समझ में आया सुहानी बेटा? Yes. Okay. Now, elements is a substance that is made up of only one kind of atom or cannot be broken down into simpler substance. अभी देखो एलिमेंट है वो कोई भी एक एटम से ही बना हुआ होता है, और वो जो एक एटम से बना है तो उसको हम आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर है तो सिल्वर इज मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, तो उसको हम आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। गोल्ड, एल्यूमिनियम, ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी। सिल्वर की जो प्रॉपर्टी है तो उसमें किसी चीज का मिक्सचर नहीं चाहिए, उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसा नहीं कि उसको हमें आगे ब्रेक डाउन करना पड़ता है। ओके, एंड वी ऑल हैव प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर, हर एक एलिमेंट की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो एलिमेंट इट हैज ओनली वन एटम, इट इज ओनली मेड अप ऑफ ओनली, कोई भी एक एटम का बना हुआ होता है, उसको हम सब में डिवाइड नहीं, सब SUB सब मतलब उससे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, समझ में आया मैम बेटा? हमें यहाँ ब्रेक क्यों करना है? हम ऐसे ही क्यों नहीं रख सकते? नहीं, ऐसा है कि उसको जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे ये ब्रेक हुआ, केमिकल्स 2 पार्ट में ब्रेक हुए, जैसे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंस 2 पार्ट में ब्रेक हुए, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इस तरह की बात हो रही है, हमें नहीं ब्रेक करना। ब्रेक करना मीन्स नॉट ऐसे तोड़ना, इट इज नॉट ब्रेकिंग लाइक दिस, यू हैव टू स्प्लिट। गॉट इट? यस। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया ना? आप अच्छे से समझो। अगर आपको नहीं समझ में आता, मैंने भले आपको समझाए, फिर भी आप मुझे दूसरी बार पूछ सकते हो। ओके बेटा? ओके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैं now compound. Second part of pure substance is a substance that is form of 2 or more elements. अभी देखो ये जो मॉलिक्यूल है वो 2 और मोर एटम का बना है, लेकिन कंपाउंड है, कंपाउंड है वो 2 और मोर एलिमेंट का बना है। देखा सब एक दूसरे पे कैसे सब डिवाइडेड है। SUB सब डिवाइड मतलब उससे भी छोटा डिवाइड। आई रब दिस, मैं ये रब करूं और ऊपर लिखूं तो आपको दिखे। मीन्स मैम कि मॉलिक्यूल है वो 2-3 एटम से बना हुआ है और दो कंपाउंड एटम या 2 से, लिसन मॉलिक्यूल है वो 2 या 2 से ज्यादा एटम से बना होता है। मॉलिक्यूल मेड ऑफ एटम 2 और मोर एटम। ओके, फिर एलिमेंट,
आपको दिख रहा है सुहानी? यस। ओनली वन एटम, वो कोई भी एटम हो सकता है। फिर कंपाउंड, टू और मोर एलिमेंट। समझ में आया बेटा? यस। ये मैंने आपको इजी वे में स्प्लिट करके दिखाया ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। गॉट इट? यस। एनी डाउट? नो। सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ओके? Now, compound is a substance that is formed when two or more elements combine chemically, जो एक दूसरे के साथ chemically react होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो कॉमन सॉल्ट हमारे घर में खाते हैं ना, तो वो दो केमिकल से बना है। दो कंपाउंड मतलब दो एलिमेंट्स, सोडियम एंड क्लोराइड, दोनों को केमिकली अगर हम मिक्स करेंगे तो कॉमन सॉल्ट बनेगा, तो उसको कंपाउंड कहते हैं। ओके? समझ में आया? तो मैम अगर हम इन दोनों को हमारे घर पे ले आए और दोनों को मिक्स कर दे तो कॉमन सॉल्ट बन जाएगा? बन सकता है, लेकिन हम खा नहीं सकते क्योंकि वो ये फैक्ट्री में रिफाइन होता है। ओके। पता चला? ताकि वो Yes. प्योर अच्छे से हो जाए, जो हम कंज्यूम कर सके। कोई भी चीज हम डायरेक्टली तो कभी खा सकते हैं। इवन मैंगो भी हम लोग ट्री में से लेते हैं तो डायरेक्टली ऐसे खाते हैं, उसको पहले वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं ना। तो वैसे ही ये सब चीजें रिफाइन होती है, उसका प्रोसेस होता है, उसको केमिकली प्रोसेस करते हैं ताकि हम लोग उसको कंज्यूम कर सके। ओके? Yes. So, a compound is a substance that is formed when two or more elements combine chemically. The smallest particle of a compound is molecule. अभी देखो, molecule है वो कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल है, which shows all the properties of compound. However, the properties of compound are entirely different from the element. For example, when हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते हैं, दोनों है गैसेस। ये समझो अच्छे से सुहानी, बोथ आर गैसेस। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस, बट when they are mixed chemically, so they become liquid, that is water. वो प्रोसेस होता है। मैम बट हाउ इट इज Yes. पॉसिबल? दो गैस है, वो तो गैस ही नहीं करेगा। नहीं, ये this is only science, this is only because they chemically react. दो Yes. केमिकली रिएक्ट। आपने लास्ट ईयर था कि अभी ये ईयर आपको आएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये ईयर है 7th में होगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से कोई दो चीज रिएक्ट होती है तो वो उसका रिजल्ट कुछ तीसरा ही आता है। ओके? तो ये जो दो केमिकली रिएक्ट होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वाटर। सो H2O उसकी फॉर्मूला है, वो आपको आगे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, when hydrogen combines with oxygen, both hydrogen and oxygen are gases. Water a liquid is formed. Okay? मैम कैसा लिक्विड? वो वाटर ही होगा या फिर? हाँ, वाटर ही होगा। मैम यस। मैम ये क्वेश्चन 9 में मैच द फॉलोइंग में एनिमल्स है, तो एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स आएगा। हाँ, तो एनिमल हेटेरोट्रॉप्स आएगा। यस मैम। मैम अगर तो हम कोई दो ऐसे मींस एलिमेंट्स है, अगर उनको मिक्स करे ऐसा कोई जिसका रिजल्ट हमें पहले से ही पता हो। हाँ, हो सकता है।
हो सकता है। तो मैम ऐसे वाटर आया तो ऐसे जूस वो बनता है? आपको बेटा, वो आपको है ना, जब लेबोरेटरी में आप 8th 9th में आओगे ना, तब आपको लेबोरेटरी में स्कूल में जब ले जाएंगे, तब आप जब उसको प्रैक्टिकली करोगे ना, तब आपको अच्छे से पता चलेगा। ओके। ओके। और ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का है, वो आप एक बार इसमें भी देख लेना गूगल में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके। So atom, molecule, element and compound, four things are clear with you. Yes. Now mixtures consist of two or more substances simply mixed together but not combined chemically. अभी देखो, कंपाउंड और मिक्सचर दोनों में एक सिमिलरिटी है और दूसरी डिसिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में मिक्सचर होता है, सब्सटेंसेस का मिक्सिंग होता है, लेकिन कंपाउंड में वो केमिकली रिएक्ट होता है और मिक्सचर में वो केमिकली रिएक्ट नहीं होता। तो कैसे रिएक्ट जैसे होता है? देखो, जैसे कि इसमें बताया है, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं तो सैंड एंड सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट, या फिर थोड़ा सैंड से बड़े पार्टिकल्स हो और सॉल्ट को मिक्स करो, तो हम लोग उसको ऐसे सीव में, छाननी में छानेंगे तो नीचे नीचे पाउडर फॉर्म जाएगा, व्हाइट व्हाइट अगर निकला तो हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, वो अलग हो गया। फिर जैसे कि हाँ सैंड और सॉल्ट है, उन दोनों को चाइनी में रख दिया और फिर ऐसे किया। हाँ तो वो, हाँ तो हम उसको इजीली कर सकते हैं, उसमें हमको कोई केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे मिक्सचर ऑफ आयन फिलिंग्स एंड सल्फर, एक प्लेट ली है, उसमें सल्फर पाउडर डाला है और आयन फिलिंग्स मतलब आयन जो होता है ना, उसका पाउडर फॉर्म, बुक्का बोलते हैं ना, हाँ। वो डाला है, राइट। अभी मैग्नेट लिया है और मैग्नेट को यहाँ पे प्लेट में रखा है जिसमें मिक्सचर ऑफ आयन फिलिंग एंड सल्फर इज देयर, तो मैग्नेट पे क्या अट्रैक्ट हो जाएगा? आयन अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो हम लोग प्लेट में से सारा आयन निकाल देंगे। यस। हाँ, मतलब दोनों मिक्स हुए लेकिन दोनों का फॉर्म चेंज नहीं हुआ, मिक्स होके भी वो आयन फिलिंग्स ही रहा और वो सल्फर ही रहा। लेकिन कंपाउंड में अगर दोनों को मिक्स कर दिया तो उसका केमिकल फॉर्म पूरा चेंज हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, गॉट इट? पर मैम वो सल्फर है, वो साथ में नहीं चिपक जाएगा या फिर वो आयन के साथ ही नहीं आ जाएगा? देखो आता है, देखो। वो भी है पर ऐसे हाँ आ नहीं नहीं सकता। बेटा, नहीं आएगा क्योंकि वो मिक्स ही नहीं हो सकता उसमें। ओके। ओके, देखो, फॉर एग्जाम्पल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। A mixture retains the property of its component. Example, in a mixture of ion filling. हाँ, मतलब ऐसा ही बोला है कि ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जैसे एयर इज मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। यस। बट हर एक गैस की जो आइडेंटिटी है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि एयर में नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, ऐसा होता है? नो। हाँ, बस। सो दैट इज अ मिक्सचर। In mixture they don't react chemically, but in compound they react chemically and forms new substance. Okay. Yes. So you are clear with atoms, molecules, mixtures, compounds? Yes. Okay. Now chemical symbol. Chemical symbol मतलब short form of that word. Whichever element is there, it is a short form. मतलब हर एक जगह हम लोग, अभी तो आप लोग 7th में हो, लेकिन जब आप 8th में आओगे, 9th में आओगे तो इक्वेशन लिखने होते हैं, फॉर्मूलाज लिखनी होती है, तो हर एक में हम लोग पूरा पूरा वर्ड नहीं लिख सकते, इसीलिए उसका शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड केमिकल सिंबल्स। पर मैम वो तो मैथ्स में नहीं होता। साइंस में भी होगा, साइंस में मैथ्स आएगा अभी आपको।
ओके, सो रीड करो केमिकल सिंबल्स. सौम्य, ध्याना, धैर्य, Yes, ma'am. all Yes. three of you are doing your work, I guess. यस मैम, देखो मैम मैंने इतना सारा कर दिया. हाँ, मैं अभी पूछूंगी तब मैं मुझे बताना, तब तक मैं सुहानी को एक्सप्लेन कर दूं. हाँ. Chemical symbols, as there are so many elements, writing their full names would be time consuming. To avoid this and मैम इसका मतलब क्या है? Abbreviations used to represent elements are called chemical symbols. Abbreviation है मतलब उसका फर्स्ट और सेकेंड वर्ड, उसको abbreviation कहा गया है. Abbreviation form has been assigned to each element. The abbreviation used to represent elements are called chemical symbols. ओके, दूसरा पेज रीड करो मन में, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. Okay. मैम मैम यस, मैम ये फर्स्ट नंबर में फिलिंग द ब्लैंक्स में green plants are called dead since they citrate their own food. तो मैम ऑटोट्रॉप आएगा. ऑटोट्रॉप्स आएगा ना? हाँ. Yes, ma'am. मैंने भी वही लिखा है. Autotroph. मैम मैंने 2 पेजेस रीड कर लिए. हाँ सुहानी. मैम मैंने 2 पेज रीड कर लिए. सो इसमें देखो,
4.2 है ना, पिक्टोरियल सिंबल्स। यस। तो पहले क्या था, कैसे सिंबल्स हर एक एलिमेंट की थी, लेकिन वो भी याद रखने में और सबको प्रॉब्लम होती थी। फिर जाके उसके जो फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट और थर्ड लेटर, उसको सिंबल की तरह रखा। द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम आर, ये जो स्वीडिश केमिस्ट था, द मॉडर्न सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन बाय जॉन जैकब बर्ज़िलिस, अ स्वीडिश केमिस्ट। इंस्टेड ऑफ पिक्चर ही मेड यूज ऑफ लेटर्स, ताकि हम लोग इजीली उसको याद रख सके। तो जैसे कि इसमें बताया है कि फर्स्ट इंग्लिश लेटर अपीयरिंग इन द नेम ऑफ एलिमेंट इज यूज्ड एज सिंबल। और अगर किसी किसी का सेम हो, जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम दोनों में एच एच नहीं लिख सकते, कंफ्यूजन होता है, तो फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया। ओके, ये जो नीचे टेबल है, फिर इसमें ऐसा कहा गया है, इन सम केसेस अनदर डिस्टिंक्ट लेटर इज यूज्ड एज क्लोरीन दैट इज Cl, मैग्नीशियम दैट इज Mg, मतलब फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया। अभी देखो, एलिमेंट्स लैटिन नेम सिंबल, एलिमेंट लैटिन नेम मतलब जो ब्रैकेट में दिया है ना, वो एंशियंट में रोम में पहले उसको जैसे इंग्लिश नेम कहते हैं ना, वैसे यूज होता था। हमारे यहाँ तो हम लोग जैसे एल्यूमिनियम, गोल्ड है, उसका लैटिन नेम है अरम, AURUM, इसीलिए उसकी सिंबल A और U है। मैम कैन यू पर सी वो तो नहीं सुहानी? लिखा है यहाँ पे। आपको टेबल नहीं दिया? टेबल, रुको 2 मिनट। हाँ है ना, ये रहा। वो टेबल एक मिनट देख लो। गोल्ड का और रूम AU। मैम पर ये जो पिक्टोरियल सिंबल है ना, सिंबल्स, उसमें हाइड्रोजन और गोल्ड है, उन दोनों का तो सेम दिया है। हाँ, मतलब वो बहुत कंफ्यूजन होती थी, इसीलिए फिर वो कैंसिल करके ये लेटर्स वाला है सिंबल्स इंट्रोड्यूस किया, ताकि सबको रिमेम्बर करने में भी इजी रहे। हम्म। मैम बट अगर एग्जाम में पिक्टोरियल फॉर्म में हाइड्रोजन और गोल्ड का पूछे तो कैसे करने का, दोनों एक का ही तो कर सेम। देने का, और लेकिन वो लोग थोड़ी एक साथ पूछेंगे। हाँ, हाँ नहीं और पूछते। ज्यादातर देखो, ज्यादातर स्कूल में ये जो नीचे का टेबल जो दिया है ना, उसी सिंबल को पूछते हैं, पिक्टोरियल सिंबल ज्यादा नहीं पूछते। हम्म। ओके, यस। आपको होमवर्क में है ना, ये टेबल थरली लर्न कर लेना है सुहानी। मतलब लर्न कर लेना है। हाँ, और लिख भी लेना है। ओके। अभी नीचे का एटम सिटी रीड किया ना आपने, नाउ ये दिस अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। सी, many elements exist as molecule become because atoms of such element cannot exist independently. The number of atoms present in one molecule of element, एक एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसको एटम सिटी कहा गया है। डिपेंडिंग ऑन द एटम सिटी, मॉलिक्यूल्स कैन बी मोनोटॉमिक, डायटोमिक और टेट्राटॉमिक। मतलब कि जितने मॉलिक्यूल्स है उस तरह से उस एलिमेंट को ये समराइज किया गया है। जैसे अगर एक एटम है, तो अगर वन एटम इज देयर तो मोनो एटॉमिक, मोनो मीन्स वन। टू एटम्स आर देयर देन डायटोमिक्स, डाई मीन्स टू। ओके, टेट्रा एटॉमिक्स, टेट्रा मीन्स फोर, मतलब उसमें 4 एलिमेंट्स, 4 एटम्स है। पर 3 नहीं आते मैम। ना, 3 नहीं है, 1 2 एंड 4। ओके 3 नहीं हो सकता। ना, जनरली ये ही यूज होते हैं। ओके, देखो पीछे टेबल दिया है, एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स।
टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और उसके एग्जांपल्स, जैसे मोनोएटॉमिक में हीलियम, नियॉन, सोडियम, पोटेशियम। डायएटॉमिक में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन के नीचे ऐसे 2 लिखा है। हाँ, H2। सी H2 लिखा है। 2 मीन्स के उसके मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स है, इसीलिए H2 लिखा है। मतलब वो That's why 2 H2। एटम से बना हुआ है ना? हाँ, इसीलिए H2 लिखा है। अभी ऊपर देखो, हीलियम के नीचे कुछ नहीं लिखा है। That is why it is monoatomic. It is made up of 1 atom, so it is monoatomic. मैम Got हीलियम it? 2 एटम से नहीं बन सकता? नहीं, वो एक ही एटम से बना है। ओके। फिर डायटॉमिक में नाइट्रोजन में भी N2 दिया है। See, nitrogen is N2, again 2 atoms of nitrogen, so it is diatomic. Okay, now tetraatomic phosphorus P4। सुहानी, P4 मतलब देखो 4 मतलब टेट्रा, समझ में आया ना आपको? यस एकदम क्लियर? मैम, ये फॉस्फोरस है तो उसके जैसा कोई नहीं है। नहीं, मैम पर अभी तो एयर नहीं हो फिलहाल सकता। हो सकता है, हो सकता है। फिलहाल तो फॉस्फोरस दिया है, जैसे कि SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें भी ओ हो, SO4 है तो मतलब उसके 4 एलिमेंट्स है, वो आपको आगे आएगा। मैम मेरा सब हो गया। हाँ, सुवर्णी केमिकल फॉर्मूला और वैलेंसी पढ़ो, मैं तब तक इनका चेक कर लूं, वर्क Okay. इन लोगों ने जो किया है वो, फिर मैं देखती हूँ आपका। लेकिन जहां तक मैंने एक्सप्लेन किया, यू गॉट इट? यस मैम। ओके। मैम मैम मैं आपको दिखा दूं? हाँ, मैम मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन ही बाकी है अब। ये हाँ, हाँ लिखो। मैम ये होमवर्क जो मेरा बाकी था ना, वो मेरे 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। और इधर से फिल इन द ब्लैंक्स हो रही है। फिर ये नेम द फॉलोइंग, फिर ये एमसीक्यूज, और ये फिर ट्रू और फॉल्स, और बाकी ओके 2 क्वेश्चंस। ओके। मैम ध्याना, मैम हमें ट्रू फॉल्स है, उसमें पूरे क्वेश्चन लिखने हैं। नहीं पूरे क्वेश्चन नहीं लिखने, चलेगा। ध्याना, शो योर वर्क। तो मैम कैसे लिख दे? इसमें लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फॉल ट्रू या फॉल्स, तो डायरेक्ट हम हाँ, बस फॉल्स ही लिख ऐसा दे। ही लिखना है, ट्रू या फॉल्स आंसर ही लिखना है। ओके मैम, तो मैम पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, सिर्फ मेरा देखो, आज एक ही लेक्चर है। पता नहीं मुझे। हाँ, आज एक ही लेक्चर है, ग्रुप में मैसेज आया था। यस। ओके, मैम इतना हुआ। गुड। आगे करना नहीं मैम? सुहानी, यस मैम। come on now, a chemical formula. Just as an element can be represented by a symbol, a chemical compound can be represented by its formula. देखो, एलिमेंट को जैसे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए सिंबल है,
वैसे ही दो सब्सटेंस का मिक्सचर है जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं, अगर वो केमिकली रिएक्ट होता है तो उसका जो लिखना होता है, हर एक में हम पूरा पूरा नेम नहीं लिख सकते, तो उसके लिए है केमिकल फॉर्मूला। ओके, जैसे देखो यहाँ पे दिया है वाटर H2O, H मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम, क्योंकि O के नीचे अगर 1 है ना तो O के नीचे कुछ नहीं लिखा होगा। ओके, तो H2O, फिर कॉमन सॉल्ट जो मैंने आपको बताया था NaCl, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, तो वो उस दोनों के भी एक एक ही एटम है क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं लिखा। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सेम अगेन इधर भी। फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मतलब इसमें ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट्स हैं, इसीलिए O3 है। मैम बट आपने तो कहा था कि सिर्फ 1, 2 या 4 ही ना, एलिमेंट हो सकता है। मोनो इसमें बताया है, लेकिन ये केमिकली रिएक्ट होता है तो हो सकता है मैम, वो मैंने बोला था वो होगा, आगे आएगा आपको। ओके सौम्य, पर मैम इसमें वाटर में भी देखो H का 2 और O का 1, तो 3 नहीं हो गया? नहीं होता बेटा, वो कैसे होगा, देखो O के O+O+O ऐसे 3 एलिमेंट होना तो ही O3 हो सकता है। ओके, H+O का 3 नहीं होगा। गॉट इट? यस। अभी नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स, S मतलब सल्फर के 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम। ओके, तो मैम ये जो नाइट्रिक एसिड है तो उसके H का 1, N का 1 और ऑक्सीजन का 3, तो मैम टोटल 5 नहीं हुए? कहाँ से 5 हुए, ये केमिकल टोटल 5 नहीं, हमको ऑक्सीजन का लिखना है, जहां पे जिस सिंबल का लिखा हो ना उसके नीचे का हमको देखना है। ओके, ओके, सो दीज आर केमिकल फॉर्मूला। अभी वैलेंसी जो से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी एक्सप्लेन, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आप चैप्टर रीड करके रखना। हाँ, रीड करोगे ना तो मैंने आपको रीड अच्छे कर से। लिया था, आपने पहले बोला था ना। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे करेंगे। ओके, और मैम होमवर्क में ये टेबल लिखना और लर्न करना है टेबल ना? लिखना और लर्न करना है, जितने टेबल है ना वो लिख लेना, जहां हाँ तक मैम, हमने मेरे किया होमवर्क है में ना। हाँ। वेट, मैं पहले सुहानी को दे दूं, जहां तक हमने किया है ना वहां तक केमिकल 3 है। फॉर्मूला के जितने, हाँ सारे लिख के लर्न कर लेना। और ध्यान ना, आपने जो फर्स्ट चैप्टर के PDF के क्वेश्चन आंसर लिखे हैं ना वो लर्न कर लेना। ओके मैम। धैर्य, सौम्य, अगर आपको PDF आती है तो आप भी लिख लेना। ओके मैम। यस मैम। ओके, मैम वो होमवर्क में कंसीडर करेंगे, इसलिए वो होमवर्क में कंसीडर करना है मैम, जो हाँ PDF हाँ, आई थी वो। और मैम यस आप जो मुझे होमवर्क दे रहे हो वो भी होमवर्क साइंस की में? बुक्स आएगी। हाँ हाँ, ओके, तो मैम आज तो होमवर्क सबमिशन है तो ये भी कर देना साथ में। हाँ हाँ, ओके, बाय एवरीवन। बाय मैम।